हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन और उसके टाइप्स। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मोशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है कि मोशन जब ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे और उसके सराउंडिंग के हिसाब से या फिर जो उसके जो आसपास का एरिया है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मोशन कहलाता है। अब हम बात करें फ्रेंड मोशन के टाइप्स के। तो मोशन जो है लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थ्री टाइप्स का मोशन होता है। पहला आता है फ्रेंड्स लीनियर मोशन, दूसरा आता है सर्कुलर मोशन और तीसरा आता है फ्रेंड्स वाइब्रेटरी मोशन। आज हम बात करें सबसे पहले लीनियर मोशन की। तो देखिए फ्रेंड, लीनियर मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। और लीनियर मोशन को ये फ्रेंड्स रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन अ रोड, जैसे कि एक रोड पे एक कार जो है वो मूव करती है, वो स्ट्रेट जा रही है, तो ये किस तरह का मोशन है फ्रेंड? वो लीनियर मोशन है। मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे कि एक जो बिल्डिंग है उसकी रूफ पे, उसकी छत से अगर हम किसी बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल स्ट्रेट आती है, तो वो किस तरह का मोशन होता है फ्रेंड्स? वो लीनियर मोशन ही होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, देखिए सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे एक फिक्स पॉइंट पे क्या करता है फ्रेंड? मूव करता है। उस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जैसे कि हमने ये डायग्राम बना रखा है, जैसे कि ये जो जैसे प्लेन है ये क्या एक सर्कुलरली मूव कर रहा है, जैसे टॉप बॉटम इस तरह से ये क्या कर रहा है? एक पॉइंट पे मूव करता जा रहा है। जैसे कि ये स्पिन हो रहा है, एक बॉल है जो स्पिन हो रहा है, ये मान लीजिए सन है और ये अर्थ है, ये प्लेनेट है, इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अपने फिक्स पॉइंट से वो क्या कर रहे हैं? मूव करते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो मोशन होता है फ्रेंड उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, द ब्लेड्स ऑफ ए फैन रोटेट अराउंड अ फिक्स पॉइंट एंड देयर फोर हैव रोटेशनरी मोशन। जो पंखा जो होता है फ्रेंड, पंखे के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर रह के ही वो क्या करते हैं फ्रेंड? मूव करते हैं। तो उसका जो रोटेशन होता है फ्रेंड उसको हम क्या कह सकते हैं? सर्कुलर मोशन, या उसको हम कह सकते हैं फ्रेंड रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड वाइब्रेटरी मोशन। अब ये वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? देखिए, अ बॉडी हैज वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड अ वाइब्रेटरी मोशन। अब फ्रेंड देखिए, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो का मतलब होता है अप एंड डाउन, कह सकते हैं हम अप एंड डाउन करना या इस तरीके से मूव करना। जैसे वाइब्रेट, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो अप एंड डाउन इस फॉर्म में करता है। जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे दे रखा है, जैसे ये एक दो पॉइंट है, इन पॉइंट पे हमने एक स्ट्रिंग जो है उसको लगाया हुआ है और हाथ से उसको जब हम रबड़ को एक तरह से खींचते हैं तो रबड़ जो है वो वाइब्रेट करती है इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो। ठीक है, एक ही पोजीशन पे वो क्या करती है? मूव करती है। तो ये जो वाइब्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, इस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं फ्रेंड? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? इसमें मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट भी हो रहा है और ये वाइब्रेशन भी कह रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। जैसे कुछ एक एग्जांपल है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है हमारा जो वाइब्रेट करता है। ये वेट ऑन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग जो है वो भी क्या करती है फ्रेंड? स्प्रिंग फोर्स लगता है उसमें। अ बॉय ऑन स्विंग, जब कोई बच्चा जो है वो झूले पे झूलता है तो बच्चा जो है वो फिक्स रहता है उस झूले पे, वो जो उसका जो झूला होता है वो ही क्या करता है फ्रेंड? मूव करता है। तो इस तरह के जो भी एग्जांपल्स हैं ये सब क्या कहलाते हैं फ्रेंड? वाइब्रेटरी मोशन के एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारा, वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब फ्रेंड्स ये क्वांटिटी क्या होती है? सबसे पहले हम क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वांटिटी का मतलब होता है जिस चीज़ को हम मीज़र कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो दो तरह की हमारी क्वांटिटीज हमें डिस्कस करनी है। पहली आती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी आती है वेक्टर क्वांटिटी। अब फ्रेंड्स ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो सेंस ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स?
अ मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर एंड अ यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिसमें कि या तो कोई नंबर हो या फिर कोई यूनिट हो, मतलब क्वांटिटी से हम बात कर सकें। तो मैग्नीट्यूड को हम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कह सकते हैं, एक तरह से जो कि नंबर हो सकता है या फिर यूनिट हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। जैसे कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे ये कार है, ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या हो रही है फ्रेंड, ट्रैवल कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी फ्रेंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज आर मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर क्वांटिटी के। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है वो क्वांटिटीज जिनके अंदर केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहता है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी जिसको नापा जा सके, जैसे कि नंबर या यूनिट, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा आता है फ्रेंड वेक्टर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का फ्रेंड मतलब है जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होती हैं, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर डू नॉट ओबे नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन। वेक्टर जो है वो नॉर्मल जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन है उसको ओबे नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो ये फ्रेंड कुछ एग्जाम्पल है वेक्टर के। जैसे कि ये जो हमारी कार है, अब ये देखा जाए तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है, लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड, देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, वेलोसिटी इज वेक्टर विच मीन्स डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। इसका मतलब ये है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, डिस्टेंस तो ट्रैवल कर ही रहा है, मोशन में तो है ही है, ये एक स्पीड के साथ ये डायरेक्शन को ही मेंटेन कर रहा है। तो फ्रेंड तो ये किस तरह की क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें केवल और केवल क्या होता है फ्रेंड, डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें फ्रेंड, हमारी क्वांटिटी जो है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पढ़ेंगे हम, डिस्टेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड, डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब फ्रेंड देखिए, सबसे पहले बात आती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये डायग्राम बता रखा है आपको, ये ए पॉइंट्स है, ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना चालू करता है और बी पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट जो है ये उसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और बी पॉइंट क्या है, इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इसका मतलब डिस्टेंस का मतलब हुआ द लेंथ, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी एक ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अपना एक डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। और डिस्टेंस किस तरह का क्वांटिटी है फ्रेंड, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, when a body moves from one position to another position, the shorter distance between initial and final position of the moving body in a particular direction is called displacement। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं, ए से लेके बी तक एक बॉडी ट्रैवल किया, इसने एक पाथ फॉलो किया, इसको बोला हमने डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हम क्या कह रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो बजाय कि व्यक्ति जो है वो इस तरीके से ट्रैवल किया, तो दूसरा व्यक्ति अगर मान लो वो सीधा ट्रैवल करता है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करता है फ्रेंड, मेंटेन करता है, और इसी शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे इसमें भी दे रखा है, डिस्टेंस ट्रैवल इन द डिस्टेंस ट्रैवल इज द डिस्टेंस अलोंग द रेड लाइन। ये रेड लाइन जो है फ्रेंड, ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड किया है एक ऑब्जेक्ट ने, और ये इनिशियल है और ये फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या कहलाएगा फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट किस तरह की क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें सीखने को मिली हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखिए फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। देखिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहेंगे, अभी हमने बताया था
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर मान लीजिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज नेवर बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है फ्रेंड, लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ही अगर वो मोशन में है तो। सेकेंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है या तो वो बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा जितना कि उसका डिस्प्लेसमेंट का क्या है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड है। थर्ड पॉइंट आता है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फ्रेंड, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है तो जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसके बराबर होगा फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अगर मान लो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब देखिए फ्रेंड एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए इसको फटाफट। लेट ए कार स्टार्ट फ्रॉम आई इनिशियल पोजिशन एंड मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रीच फाइनल पोजिशन विच इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू इनिशियल पोजीशन। अब देखिए फ्रेंड्स हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक कार है जिसकी इनिशियल पोजीशन क्या है फ्रेंड्स, आई है, फाइनल पोजीशन क्या है हमारे पास, एफ है। तो सेमी सर्कुलर पाथ पे वो क्या कर रहा है फ्रेंड, मूव कर रहा है। तो देखिए सेमी सर्कुलर पाथ ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स सेमी सर्कुलर पाथ की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, पाई आर होता है सेमी सर्कुलर में, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्रेंड, 2r। ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो व्हेन मोशन इज इन कर्व पाथ देन डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जब कभी भी जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व पाथ में बात करते हैं, जब भी कभी कर्व पाथ की बात आएगी मोशन की, तो उस वक्त हमेशा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा रहेगा। दूसरा अगर हम केस की बात करें, इफ़ द कार कंप्लीट अ सर्कल, अगर मान लीजिए ये तो हाफ सर्कल की बात करी है, अगर हम बात करें फुल सर्कल की, अगर पूरे सर्कल की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो डिस्टेंस क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है फ्रेंड, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि अगर पूरे सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो पूरे सर्कल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है फ्रेंड, 0 रहता है। एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड। सारिका स्टार्ट जर्नी ऑन अ कार फ्रॉम हर हाउस एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट where her friend Shalini lives. She picks Shalini and moves towards school which is located at a distance of 4 km towards north with respect to Shalini house. अब देखिए फ्रेंड सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। सारिका जो है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है कार से अपने हाउस से लेके कहाँ तक, शालिनी के हाउस तक, ठीक है ना फ्रेंड, और डिस्टेंस कितना कवर करती है, 4 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 4 किलोमीटर टुवार्ड, देखिए अगर हम इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इस पॉइंट को, तो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर होता है, इसी तरीके से होता है फ्रेंड। तो बी पॉइंट को अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट माने तो ईस्ट की तरफ हम जाएंगे, कितना जाएंगे हम, 4 किलोमीटर की तरफ जाते हैं टुवार्ड्स ईस्ट। शी पिक्स शालिनी एंड मूव टुवार्ड्स स्कूल विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। और देखिए वो पिक करने के बाद 4 किलोमीटर किस तरफ जाती है फ्रेंड्स, नॉर्थ की तरफ जाती है। तो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर जाती है, ठीक है फ्रेंड, विद रिस्पेक्ट टू इट शालिनी। अब आपको ये बताना है फ्रेंड्स, शालिनी, शी पिक्स शालिनी एंड मूव टुवार्ड्स स्कूल विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू शालिनी। अब फ्रेंड्स इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले वो ए से लेके बी तक गई, फिर बी से लेके सी तक गई, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी, तो कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना होता है फ्रेंड्स, 8 किलोमीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया फ्रेंड्स, हमें ए सी निकालना है हमें कि भाई ए सी हमारा कितना निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स वो जो हमने डायग्राम था पहले उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसको थोड़ा करेक्ट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये था कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे जो सारिका है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती है ये पॉइंट से और 4 किलोमीटर जाती है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, जहाँ पे उसकी फ्रेंड शालिनी का क्या है, घर है।
शालिनी के घर से उसको पिक करते हुए फिर वो किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है 4 किलोमीटर, और जहाँ पे उसका क्या है, स्कूल है। अब आपको निकालना क्या है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो फ्रेंड देखिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ये कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया फ्रेंड्स, ए बी प्लस बी सी दैट इज 8 किलोमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रेंड, ए सी हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें फ्रेंड हम क्या करते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में। तो ए बी हमारे पास कितना है फ्रेंड्स, 4 है हमारे पास, और बी सी कितना है हमारे पास 4, और इसका स्क्वायर करते हैं हम तो फ्रेंड कितना आएगा देखिए। तो अगर हम इसका 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16 आएगा, और इस 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 32 आ जाएगा। √32 भी अगर आप कर सकते हैं, या फिर उसको लिख सकते हैं हम 4√2। एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, अगर दोनों साइड्स आपकी सेम है, जैसे ये 4 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4√2, ये डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 की जगह 6 होता, 6 किलोमीटर और ये 6 किलोमीटर, तो इधर ए सी कितना आ जाता फ्रेंड्स, 6√2, मतलब अंडर रूट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी साइड को, तो आपका वो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो केस कब रहेगा, जब ये दोनों साइड क्या रहेंगे फ्रेंड, सेम रहेंगे। अगर ये डिफरेंट हुई, जैसे 4 हुआ और ये 6 हुआ, तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये कब केस कब काउंट होगा, जब ये दोनों साइड क्या होंगी फ्रेंड्स, सेम होंगी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। अ सर्कुलर साइकिल ट्रैक हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 314 मीटर विद ए बी एज वन ऑफ इट्स डायमीटर। A cyclist traveled from A to B along the circular path with a velocity of constant magnitude 15.7 meter per second. Find the distance moved by the cyclist, the displacement of the cyclist if AB represent north south direction। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है फ्रेंड, ये आपका एक प्रैक्टिस न्यूमेरिकल फ्रेंड। तो इस तरीके से आप एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इसको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए, जिससे कि मैं उसको सॉल्व करके आपको बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।